गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। कल हमने इसके कुछ टॉपिक किए थे, वो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते जैसे कल हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमें किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन ने क्या देखा कि एक एप्पल है और वो क्या है, अर्थ की तरफ क्या कर रहा है, वो गिर रहा है ना। तो उसने ये सोचा कि सारी वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी अर्थ की तरफ ही आके क्यों गिरती हैं। तब उसने एक कंसेप्ट दिया ग्रेविटी का, कि अर्थ के ऊपर क्या है, ग्रेविटी है ना। तो यहीं से क्या बना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना। तो ग्रेविटेशन क्या है, देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ग्रेविटी में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक अर्थ होगा, क्लियर। और ग्रेविटेशन में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम अर्थ को भी क्या मान लें, अर्थ को भी अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें, तो वहाँ पे भी क्या है, ग्रेविटेशन है, क्लियर। तो यहीं से क्या बना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना। तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉडी थी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ये उनका क्या हो गया, मास हो गया, और उनके सेंटर से जो उनका डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ देयर बॉडी, एंड देन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर हमने क्या किया था, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो थी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r²। यानी यहाँ पे जो हमारे पास बॉडी है, फर्स्ट बॉडी m1, सेकेंड बॉडी m2, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी, वो F21 एंड F2 बॉडी m2 बॉडी फोर्स लगा रही है m1 के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F12। तो जी हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। नाउ डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, दिस वाज द डिफरेंस, कल हमने किया था। और उसके बाद रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ये हमने कल निकाल लिया था कि कैपिटल जी स्मॉल जी में ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए सैटेलाइट। नाउ व्हाट इज द सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होता है, देखो एक स्मॉल बॉडी के अराउंड जब एक हैवी बॉडी क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। नाउ अगेन व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होता है, एक लाइट बॉडी के चारों तरफ जब एक हैवी बॉडी के चारों तरफ जब एक लाइट बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है ना, उसकी तरफ वो क्या करती है, मतलब सर्कल के अंदर वो क्या करती है, चलती रहती, राउंड लगाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्शन के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि जब हम उस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, किस वेलोसिटी से वो सैटेलाइट वहाँ पे क्या होगा, सेट होगा। तो why is it necessary to have at least a 2-stage rocket to launch a satellite? Because a rocket with at least 2 stages is required to launch a satellite, because the first stage is used to carry the satellite up to the desired height. फर्स्ट स्टेज में तो हमने ये देखना है कि जो सैटेलाइट है वो कितनी हाइट तक हमने उसको पहुंचानी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज ये हमारे पास हो गया, इन द सेकेंड स्टेज रॉकेट इज टर्न हॉरिजेंटली and the satellite is fired with the proper horizontal velocity to perform circular motion around the earth। देखो हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा वेलोसिटी से या कम वेलोसिटी से क्या करते हैं, सैटेलाइट को हम कहीं पे भी सेटअप करना चाहते हैं ना, अर्थ के अराउंड जब सेटअप करना चाहते हैं तो वो सेट नहीं होगा, या तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के उस तरफ चला जाएगा या फिर वो वापस से क्या होगा, अर्थ की तरफ ही गिर जाएगा। तो इस वजह से हमें एक ऐसी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है जो सैटेलाइट को क्या करे, स्पेस पे यानी अर्थ के बाहर उसको क्या करे, सेट कर दे, क्लियर, ताकि उसका जो सर्कुलर मोशन है अर्थ के अराउंड वो प्रॉपर रहे, क्लियर। तो दो स्टेजेस की हमने बात की। फर्स्ट स्टेज क्या था कि हमने उसको मैक्सिमम कितनी हाइट देनी है। सेकंड स्टेज ये है हमारे पास कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो अर्थ के अराउंड क्या करे, सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर सके वेरी इजली। देन व्हाट इज़ द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट? हमने लेट कर लिया कि जो अर्थ है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास आर है, कैपिटल आर, और जहाँ पे हमने सैटेलाइट सेट करना है उसका जो रेडियस है हमारे पास वो है हमारे पास स्मॉल आर। तो हमने टोटल हाइट ले ली अर्थ के सेंटर से लेके जहाँ हमने सेट करना है सैटेलाइट को, वो टोटल हाइट होगी हमारे पास h,
क्लियर। तो v लेस देन vc हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच ए सैटेलाइट शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस सो दैट इट्स ऑर्बिट in a circular path around the earth is called the orbital velocity। orbital velocity हमारे पास क्या होगी, जिस velocity पे हम सैटेलाइट को क्या कर रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ हमने क्या करना है, सैटेलाइट को सर्कुलेट करना है। तो जिस velocity से वो वहाँ पे सेट होगा, है ना, जो सैटेलाइट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट बोलेंगे। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, देखो जिस पाथ पे जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, घूमेगा ना, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। तो हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है ना, तो जो मून का जो पाथ है रोटेशन का, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो हम देखो कैसे निकालेंगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। यानी हम क्या करेंगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जिसकी अर्थ क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, किसको, सैटेलाइट को, ताकि वो सर्कुलर पाथ पे क्या करता रहे, रोटेट करता रहे। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है, GM अपॉन में r स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स MVC स्क्वायर अपॉन में r। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, m को थ्रो आउट कैंसिल कर देंगे, और VC स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, √GM अपॉन में r। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी GM अपॉन में r। फैक्टर ऑन विच क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर के ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम इक्वेशन के अंदर देखेंगे क्या है, मास है, यानी कि मास ऑफ द प्लैनेट के मास के ऊपर भी क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करेगी। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट का रेडियस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन हाइट ऑफ द सैटेलाइट, हमने किस हाइट पे उस सैटेलाइट को सेट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट एज m डज नॉट अपीयर इन द अबव इक्वेशन। बट एज यू नो, हमने ये इक्वेशन पहले की, ये है ना, उसके अंदर देखो क्या है, GH इज इक्वल टू GM अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ से GM की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो हम GM की जगह पे क्या पुट कर देंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी वहाँ पे रूट के अंदर क्या था, GM था, तो GM के जगह पे हम क्या रखेंगे, GH r प्लस में RH का होल स्क्वायर। तो RH से r प्लस h हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, और क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास कितना आ गया, √GH इंटू में r प्लस h। तो आपके लिए ये होमवर्क है। हमने यहाँ पे 2 असाइनमेंट्स हैं आपके लिए। मॉडिफाई इक्वेशन 2 टू फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड सेकेंड असाइनमेंट हमारे पास है, हाउ डज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट वरी विद एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। थैंक यू।